द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आज की तारीख के अंदर क्या चर्चा होनी चाहिए और क्या चर्चा हो रही है। वाकई देश में हर रोज महंगाई बढ़ रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि क्या हम किसी आर्थिक संकट के कगार के ऊपर खड़े हैं, क्या हम किसी आर्थिक संकट के दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। लेकिन चर्चा हो रही है हिंदू मुसलमान के ऊपर, लोगों को बांटने के ऊपर, ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका फायदा पहुंच सके, जो ध्रुवीकरण उसके बाद फैले और वो चुनाव जीतने में सफल हो जाए। लेकिन क्या होगा अगर कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर को लिख के नाम से के स्टेटमेंट के ऊपर एक पूरी की पूरी खबर छापी है जी न्यूज ने, जिसको शांभवी पटवर्धन ने ट्वीट किया है। और उन्होंने लिखा है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दी चेतावनी, भारत में आने वाला है बैंकिंग संकट, करोड़ों लोग होंगे प्रभावित। जी न्यूज की इस खबर को जब खोलेंगे तो दिखेगा आरबीआई गवर्नर ने दी बड़ी चेतावनी, भारत में आने वाला है बैंकिंग संकट, करोड़ों ग्राहकों पर होगा असर। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। बैंकों की स्थितियों को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है। क्या भारत को में भी आने वाला है अमेरिका जैसा संकट, क्योंकि आपने देख ही लिया यूएस का एक बड़ा बैंक जो है वो बंद हो गया है। उसके बाद से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हम वाकई किसी बड़े आर्थिक संकट को छिपा रहे हैं, या एक कोई बड़ा आर्थिक संकट जिसको हमने एंटिसिपेट नहीं किया है, फोरकास्ट नहीं किया है, प्रेडिक्ट नहीं किया है, वो आने वाला है। और उसको लेकर जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि सवाल कौन पूछेगा। सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, इसलिए इस तरह के विषयों पर चर्चा भी नहीं हो रही है। वैसे बहुत सारी जगह के ऊपर आरबीआई गवर्नर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि ऐसा कोई आर्थिक संकट नहीं आने वाला और हम तैयार हैं उसको लेकर। लेकिन फिर दूसरी तरफ जिस तरह से चीजों को बेचा जा रहा है, प्रॉपर्टी, सरकारी जो संपत्तियां हैं उनको बेचा जा रहा है, उनको बेच बेच काम चलाया जा रहा है, वो भी एक चर्चा का विषय बना ही रहता है निरंतर के 70 सालों में जितना कमाया उस सब को ये बेच बेच कर देश चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए मजबूर क्यों हो गए हैं। लेकिन अब एक नई चीज है कि 1 लाख करोड़ रुपए की शत्रु संपत्तियों को बेचने जा रही है भारत सरकार। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि शत्रु संपत्ति क्या होती है। खैर, 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति फिर बिकेगी, ये बीबीसी न्यूज हिंदी ने लिखा है, ये आपके सामने है इसका ट्वीट। शत्रु संपत्ति बेचेगा। शत्रु संपत्ति वो है कि जो हमारे शत्रु देश है, जैसे चीन है, पाकिस्तान, जो भी भारत के लोग आजादी के बाद वहां चले गए, चीन या पाकिस्तान, और उनके नाम पर संपत्ति यहां रह गई, या अपनी आइडेंटिटी छुपा के यहां जमीन खरीद ली, इस तरह की चीजें जो भी उन लोगों के नाम संपत्ति रही हो जो पाकिस्तान या चाइना, जो हमारे दुश्मन देश हैं, वहां पर शिफ्ट हो गया और वहां के नेशनल्स हैं, उनकी संपत्ति जो जब्त की गई उसे शत्रु संपत्ति कहा जाता है। और शत्रु संपत्ति को अब बेचने के लिए तैयारी कर ली गई है। 1 लाख करोड़ की शत्रु संपत्ति को बेचने जा रही है मोदी सरकार। तो वाकई में क्या आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जरूरत पड़ रही है पैसा उगाने के लिए, पैसा लाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, कि आप शत्रु संपत्ति बेची जाएगी। कुछ लोगों ने कहा है कि चलिए कम से कम शत्रु संपत्ति बेच रहे हैं, लेकिन पीएसयूज जो बेचे गए हैं या बिकने की कगार पे हैं, वो भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर सरकार हर चीज को बेचने की क्यों सोच रही है। ये बड़े सवाल है। एक बड़ा अखबार है निकी एशिया, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एशियन कंट्रीज को लेकर लिखता है। उसमें एक ओपिनियन छपा है और उसमें लिखा है, इंडिया शुड गेट प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल सिस्टम ट्रबल्स। भारत को तैयार होना चाहिए जो आर्थिक सिस्टम है उसमें आने वाली चुनौतियों को लेकर, उसमें आने वाली परेशानियों को लेकर। तो क्या अभी भी हमको बहुत सारी तैयारियां करनी चाहिए? क्या हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या पूरी दुनिया जिस दिशा में जा रही है वो एक बड़े रिसेशन की तरफ जा रही है? क्या यूएस का बैंक बंद हो जाना, एक बड़ा बैंक, उसके असर जाहिर सी बात है बहुत सारी देशों की चीज़ों की ओर पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के अंदर तो ज़्यादा चिंता इस बात की हो गई है गोदी मीडिया को कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, चाइना में क्या हो रहा है। आज हमें चिंता हमारे देश की होनी चाहिए ताकि हमारे लोग आगे परेशान ना हो। और यहाँ तक कि आरएसएस के नेताओं ने तो अपील कर दी कि आर्थिक मदद दे दी जाए, किसको? पाकिस्तान को, उनका कुत्ता भी भूखा ना सोए। ये देखिए, ये एबीपी ने लिखा था, उनका कुत्ता भी भूखा ना रहे, भेज दें गेहूं, आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान को लेकर आरएसएस नेता की भारत सरकार से अपील।
हमने वीडियो भी किया था, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा भी हुई थी, बहुत कुछ सुनाया भी था। श्रीलंका की आर्थिक तबाही हुई तो भी मोदी जी ने उसको पैसा दिया है वहां पर जो स्टेबिलिटी है उसको लाने के लिए। तो बड़ा विषय यह है कि पैसे की जरूरत आज सबसे ज्यादा हमें है या हम देने की स्थिति में हैं। अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार को भी हमने सहायता की है और अब तो उनको गेहूं ही भेजा जा रहा है, जिससे और ज्यादा सहायता बढ़ाई जा रही है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी क्या तैयारी है? क्या वाकई में कोई बड़ा आर्थिक संकट आ रहा है? ये देश को बताना चाहिए और देश को भरोसे में लेना भी जिम्मेदारी सरकार की है। किसी और ने नहीं छापा है, जी न्यूज की खबर की मैंने इस वीडियो को बनाया है और जी न्यूज की खबर का टाइटल ही है आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय जो बैंक है हमारा। आरबीआई गवर्नर ने दी बड़ी चेतावनी, भारत में आने वाला है बैंकिंग संकट, करोड़ों ग्राहकों पर होगा असर। आखिर क्या असर होगा इसका, क्या संकट आने वाला है, ये सही में बड़ा विषय है। और क्या वाकई में हम आर्थिक संकट के कगार पे नहीं खड़े हैं? क्योंकि जो अडानी जी के शेयर्स थे उनकी कीमत आधी हो गई, और आधी होने का मतलब है कि आधा पैसा कहीं ना कहीं लैप्स हो गया। एसबीआई का एक बड़ा पैसा, बड़ा अमाउंट जो है, फंड जो है, वो अडानी जी के कारोबार में लगा हुआ है। उसके साथ साथ एलआईसी का जो निवेशकों का पैसा है वो भी शेयर बाजार में ही सीधे लगा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत कुछ बता रही हैं, बहुत शायद चेतावनी भी है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये आर्थिक संकट पे भी, या ऐसा बैंकिंग संकट भी, हम इसको हरा देंगे, शिकस्त दे देंगे, जैसा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में दिया था। 2007-8 के रिसेशन को भारत पे असर नहीं आने दिया था, जब रघुराम राजन जी और मनमोहन सिंह जी को उसका श्रेय भी गया। ऐसी क्या कोई ना कोई तैयारी हमारी अभी जरूर होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं या पूरी दुनिया गुजर रही है, उन हालातों के लिए क्या तैयारी है? उन हालातों के लिए तैयार हैं क्या वाकई हम? क्या आरबीआई गवर्नर का जो बयान है, बैंकिंग संकट आने की कगार के ऊपर जो भी है, आने वाला है, जिससे बहुत सारे करोड़ों जो ग्राहक हैं उन पर असर होने वाला है, उसकी क्या तैयारी है? उसकी तैयारी होनी चाहिए। और तैयारी मैं मानता हूं कि आरबीआई की जरूर होगी, लेकिन यूएस जैसा देश भी अपने बैंक को नहीं बचा पाया, तो यहाँ पर क्या हालात हो सकते हैं अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए? ये सोचने वाली बात है। सवाल करते रहिएगा ताकि गवर्नमेंट जो है वो शायद एक अच्छी नीति इसकी वो बनाकर हम सब के हितों की रक्षा करने में सफल हो। मैं उम्मीद यही करता हूँ। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। साथ में आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।